कौन है ये शरारती बच्चा। रामू के तीनों बच्चे एक साथ मस्त फुटबॉल खेल रहे थे। उसी समय तभी रामू के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ए, बी और सी, यह तीनों में से किसने किया होगा, ये रामू सोचने लगा। अगर हम देखते हैं तो मेरे आइडिया से ये किया होगा सिर्फ और सिर्फ बी ने, क्योंकि आपको पता है दीवार पर निशान ऊंचाई पर था। ए और सी अपने कद की वजह से, मतलब पहला और दूसरा नहीं, पहला वाला और तीसरा वाला इनका कद छोटा है, लेकिन बी वाले का कद बड़ा है, इसलिए उसी का हाथ वहाँ तक पहुँचा होगा और दीवार पर ये निशान उसी ने बनाए होंगे। बंटी अपने ही घर में मृत पाया गया था, जैसा कि दिख रहा है आपको। अब बंटी के दोस्त रामू और जॉनी घटना स्थल पर वहीं पर उपस्थित थे। अब जाने माने डिटेक्टिव माइंडमैन को जांच के लिए बुला लिया गया। जांच के दौरान कुछ जानकारी प्राप्त हुई। अब वो जानकारी क्या है, अब हमारे रामू के पास तो पीली कलर की कार थी और जॉनी के पास लाल रंग की एकदम झक्कास कार थी। और बेन जिसकी हत्या हुई थी, बेन मतलब बंटी, उसके पास एक काली कार थी जो एक सप्ताह के लिए उसके घर पर ही खड़ी हुई थी। पूछताछ के दौरान रामू ने कहा, मैं आज सुबह पहली कार से आया था। जब मैं आया तो जॉनी की कार वहाँ पहले से ही खड़ी हुई थी। अब देखते हैं। अब जॉनी ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रामू की कार पहले से वहीं खड़ी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब हमें देखना है कि बेन की हत्या आखिरकार की है तो किसने की है, ये सोचने वाली बात है। रॉय मतलब कि रामू ने या फिर जॉनी ने। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो हमारे पास रामू है वो जॉनी के सामने आया, क्योंकि अगर वह जॉनी के सामने आया होता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी हो जाती, क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। इसलिए अगर देखा जाए पूरा का पूरा जो शक जा रहा है वो जा रहा है इस डडियल के ऊपर। इसीलिए जो हत्या की है वो सिर्फ और सिर्फ इस डडियल ने की है। मुझे तो इसी पर शक हो रहा है और यही है माइंड डिटेक्ट मैन भी इसी को दोषी ठहराते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।